1986 में जोगेश्वर अपने सरकारी दफ्तर में बिलिंग का काम कर रहे थे। तभी एक करप्ट वकील उनके पास आया और उनसे अपना काम करवाना चाहा। जोगेश्वर को डॉक्यूमेंट सही नहीं लगा, इसीलिए वो बिल बनाने से मना कर दिए। कुछ दिनों बाद वकील फिर से उनके ऑफिस आया और इस बार वो अपना काम करवाने के लिए 20 रुपए का रिश्वत भी देना चाहा। लेकिन जोगेश्वर रुपया लेने से मना कर दिए और साफ साफ बोले कि मेरे सामने ये सब ना किया करो। साथ ही वो ये भी बोले कि तुम प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लाओ, मैं बिल बना दूंगा, लेकिन उसके बिना तुम कुछ भी कर लो, मैं बिल नहीं बनाऊंगा। अब ऐसा सुन वकील गुस्सा हो गया और वो जोगेश्वर से बदला लेना चाहा। फिर 24 अक्टूबर 1986 को जब जोगेश्वर ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकले, तभी रास्ते में अशोक नाम का बंदा पीछे से उनके शर्ट वाले पॉकेट में 50-50 के 2 नोट डाल दिया। अब जोगेश्वर देख ही रहे थे कि उनके पॉकेट में क्या है, तभी ठीक उनके सामने एक इंस्पेक्टर और 2 सिविल ड्रेस में ऑफिसर्स आ गए और वो उनको रंगे हाथ पकड़ लिए और रिश्वत लेने के जुर्म में उन पर मुकदमा चला दिए। ये सब उस वकील का प्लानिंग था। अब जोगेश्वर पर मुकदमा चलने लगा और रिश्वत लेने के कारण उनको जॉब से भी सस्पेंड कर दिया गया, जिसके कारण उनका सैलरी आधा से भी कम हो गया और ऐसे में उनको घर चलाने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगा। बाल बच्चों की पढ़ाई रुक गई, पत्नी बीमार थी, इलाज और दवा लेने के लिए पैसे भी नहीं थे, जिससे उनकी पत्नी बीमारी के कारण मारी गई। और क्योंकि उन पर रिश्वत लेने का मुकदमा चल रहा था, कोई दूसरी कंपनी उनको काम भी नहीं दे रही थी। जोगेश्वर जी न्याय के भरोसे थे और उनको न्याय भी मिला, वो ये केस जीत जाते हैं। लेकिन 9 सितंबर 2025 को मुकदमा शुरू होने के 39 साल बाद उनका पूरा जीवन, उनके बच्चे का जीवन सिर्फ एक झूठा केस के कारण बर्बाद हो गया। आज जोगेश्वर जी 83 साल के हैं और वो सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं कि उनका जितना भी सैलरी काटा गया है वो उनको दे दिया जाए।